सेगमेंट बहुत स्पेशल सेगमेंट होता है जिसपे हम और आप मिल के नेकी कमाने की कोशिश करते हैं। जनाब, आज क्योंकि इमाम हसन का जिक्र हो रहा है और आप जानते हैं कि नेक दिन है, उनकी पैदाइश का दिन है और हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन होता है ये। अच्छा जनाब, चूँकि हमें अहले बैत से, रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जो दर्स मिलता है वो ये दर्स मिलता है कि आप जितने भी, जिस भी इस्तिताहत है आपकी, जो भी आपके पास है, जितना कुछ भी है, अल्लाह ने जिस काबिल आपको किया है, आपके घर में जो मौजूद है, आप दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए। चाहे आपके पास कम हो, ज़्यादा हो या ना हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर देना लाज़िम है। आप जानते हैं इस घराने पे जब कोई जाता था मांगने के लिए, जब कोई जाता था इनसे कुछ लेने के लिए, तो ये वो घराना नाज़े गिरामी जहाँ पे हम कुरान पाक का जो वाक़या भी हमारे सामने सूरह दहर में हम पढ़ते हैं कि रोज़ा रखा गया और पानी और खजूर मौजूद थी सिर्फ, और जब दस्तक दी किसी ने, मांगने वाले ने, तो इस घराने ने अपना रोज़ा सिर्फ पानी से इफ्तार किया और खजूर और बाकी जो भी लवाजमात थे वो दे दिए मांगने वाले को, चाहे वो पहनने वाली चीज़ें हों, चाहे वो खाने वाली चीज़ें हों। यानी ये देखिए कि वो कायनात जिनके लिए बनी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनका क्या तरीका है, क्या वतीरा है कि लोगों से बर्ताव कैसे करना है। तो जनाब, ये मेरे और आप पे अब मुनहसर है कि हम दुनिया और आखिरत में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें क्या तरीका अपनाना है। दूसरों की मदद करना किस कदर लाजिम है, बात करना एक और बात है और सीखना एक और बात है। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सीखा कि जब कोई मदद के लिए आए तो उसकी मदद लाजमी करो, कम या ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। जनाब, आप देखिए कि हमारे सेट पे यहाँ पे हमारी बहन, उनकी बेटी मौजूद है, हम उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक पीटीवी जो एक वीडियो बनाता है बहुत मेहनत से, वो राना साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो रोज़ वहाँ पे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है, मैं नाज़िबाद की रिहायशी हूँ। मेरे घर के माली हालात बहुत ख़राब हैं और मैं इस वक्त बहुत बीमार रहने लग गई हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, ये भी बीमार रहती हैं। मेरी बड़ी बेटी में भी खून की कमी बताई है डॉक्टर ने। एक बच्ची जो ये मेरी माज़ूर हो गई है। मैं छोटा सा स्टॉल लगाती हूँ, मेहंदी का, दस्तरखान का, इन चीज़ों का, जिससे गुजारा चल पाता है। मेरे पास इतना हसासा नहीं है मकान का किराया देने की। मकान मालिक मुझे हमेशा धमकियाँ देती है कि मकान खाली कर दे, घर खाली कर दे। मैं घर खाली कर दूंगी तो कहाँ जाऊंगी? मेरे पास एडवांस कुछ भी नहीं है जो मैं दूसरा मकान किराए पे रह सकूं। बिजली का बिल भी इस वक्त मेरा बहुत आता है जो मेरे अब देने की नहीं है औकात। आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि मुझे एक छोटा सा मकान कर दें ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे अपनी छत के नीचे रहें। मेरी बेटियों का साथ है, बेटे तो फिर भी बाहर रोड पे ले लेंगे, मेरी बच्चियाँ मेरे मरने के बाद कहाँ जाएंगी? मेरी ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ। इतना मेरा हसासा नहीं है कि मैं रोज़ाना की अपनी दवाइयाँ कर सकूँ या बच्चियों का भी इलाज करवा सकूँ। तो आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि मुझे एक छोटा सा घर कर दें। जी नाज़रीन, आपने देखी है वीडियो और वीडियो खुद बता रही है आपको सारी डिटेल, और हमारी बहन मौजूद है, उनकी बच्ची भी यहाँ पे मौजूद है। और इंतहाई तकलीफ़ दे ये बात होती है कि जब आपकी अपनी औलाद इस तरह से तकलीफ़ में हो तो माँ बाप के लिए तो अपनी तकलीफ़ वो भूल जाते हैं। खाना पूरा करना, कपड़े पहनना, बिल देना, किराया देना एक और चीज़ है। लेकिन आप देखिए कि ये कितनी बड़ी आजमाइश है जनाब कि इनके घर में ये प्यारी सी बच्ची मौजूद है। और जुगन, ऐसन मैं चाहूँगा आप उनसे। जी, सबसे बड़ी जी। बात तो ये होती है, जो मेरे ख्याल से आसफ़ा बेगम भी मेरे साथ एग्री करेंगी, कि इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो इस तसल्ली के साथ होता है कि बच्चे अपना कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन अल्लाह मियाँ ने जब एक ऐसा खूबसूरत, ऐसा स्पेशल बच्चा आपके घर में भेजा होता है तो आपको इसी चीज़ की टेंशन फ़िक्र होती है रहती है, कि बिल्कुल। खुदा ना खास्ता अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। लेकिन ये एक ज़िंदगी का मामूल है कि माँ बाप बच्चों से पहले ही दुनिया से जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर इनकी बेटी का क्या होगा? आसफ़ा जी, ज़रा अपनी कहानी एक दफ़ा सही तरीके से हमें बताएँगी? हस्बैंड कहाँ, क्या मामला, क्या कहानी, पूरी पूरी कहानी एक दफ़ा बताएँ। मेरी डिवोर्स हुई हुई है। तलाक हो गया, ठीक है। जी,
अपने बच्चों को मैं खुद संभालती हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद घर 3 बेटियां, चलाती हूँ। 1 बेटा। 2 बेटे हैं, 2 3 बेटे बेटी हैं हैं। और 3 बेटियां हैं। ठीक है। जी, बड़ा बेटा है, उसका भी हाल में भी ऑपरेशन हुआ था, वजन का काम नहीं कर सकता। अभी वो एक है ना दुकान पे जा रहा है सैंडलों की, वहाँ काम कर रहा है। वहाँ से वो लोग सिर्फ 500 रुपये देते हैं, जिससे घर का गुजारा चल जाता है। और जो मैं खुद स्टॉल लगाती हूँ, काम कभी होता है कभी नहीं होता, तो थोड़े थोड़े करके मकान मालिक को किराया देती हूँ। ठीक है। अब इतना नहीं हो पाता है कि मैं अपना इलाज करवा लूँ। इस वक्त मुझे क्योंकि शुगर की आपको भी बीमारी हो डायबिटीज़ गई है। है। जी, कोलेस्ट्रॉल का अलग मसला है, बीपी मेरा और अलग ऐसे में इन हाई चीज़ों रहता की है। दवाइयाँ मतलब डायबिटीज़ की दवाई अगर आप जी, डेली अफोर्ड की करना देख ही लें बहुत मुश्किल और है। साथ में ब्लड प्रेशर की दवाई देख लें, तो वो भी कोई 10-15 हज़ार रुपए का खर्चा है और महीने मुझे का। जी, हमारी बहन कोई बहुत उम्र रसीदा भी नहीं लग रही, कि ऐसे कोई बुजुर्ग भी आपकी, नहीं है। अगर आप बुरा ना मनाएं, आपकी एज क्या होगी? 41। 41 ना ओनली, और ये कब से इस चीज़ से सफ़र कर रही है, दिस मेरी नथिंग। से उम्र में छोटी जी हैं। हाँ, कुछ एज नहीं है। और आप देखिए कितने अरसे, ये बच्ची कितने साल की है? 14 साल। 14 साल से आप एक बच्ची को भी संभाल रही है। ये पैदाइशी जी, ऐसी है। सीपी। जी, और आपके जो बाकी बच्चे हैं वो सही हैं। वो ये सही, वो जुड़वा है, उसके साथ की जो दूसरी है वो सही है। वो सही सीपी है। बेबी है ना? ठीक है। तो सेरिब्रल वो पढ़ पाल्सी। रही हैं, हाँ। बाकी बच्ची नहीं नहीं, पढ़ कुछ रहे। भी नहीं, वो काम पर जाती हैं दोनों, झाड़ू बर्तन करती हैं जब से मैं बीमार पड़ी हूँ। और आप घर पे इनका ख्याल रखती हैं। जी, तो सिर्फ आपकी बच्चियां दोनों कमा रही है, और उनकी वजह से बेटा आपके एक घर का कमा खर्चा रहा है, चल रहा बट है। जी, उसको बेटा भी 500 कमा रहा रुपए है, दिन के मिलते हैं, तो वो भी कुछ 1500। नहीं है, और साथ बच्चियां भी कमा रही हैं। तो आप बच्चों पे डिपेंडेंट है इस वक्त। जी, अच्छा जनाब, जुगन यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप जानती हैं ऐसे हालात हैं, मैं लोगों से तो ज़रूर हम कहना चाहेंगे, पीटीवी की तमाम ऑडियंस, हमारी बहन का अगर नंबर डायरेक्ट चल जाए, नीचे आप देख आप सकते हैं अगर नंबर है, डायरेक्टली इनको सपोर्ट करना चाहते डायरेक्टली हैं, सपोर्ट कीजिए, आप इनको कॉल कीजिए, आप आपके सपोर्ट इस कीजिए। फोन, इस नंबर पे जैज़ कैश या इजी पैसा है? जी, जी, कैश अकाउंट है। जैज़ कैश अकाउंट है, तो अगर कोई डायरेक्टली इनको डोनेट करना चाहता है, कर ले। अगर आप इनसे बात करके किसी चीज़ की जिम्मेदारी मुझे उठाना चाहते छोटा हैं, सा मकान की ज़रूरत है कि मुझे मकान कर दें। मैं अब किराया अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं कल को मर गई तो मेरे कोई ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है। मेरी बेटियां कहाँ जाएंगी? उनके सर छुपाने की भी जगह नहीं है, ना कोई उनको रखने वाला है। ठीक है मेरी बहन, हमारे पास देखिए चूँकि सैलानी से हम जी, यूजुअली कोई ना कोई हमारे बिल्कुल जुगल, यहाँ पे बिल्कुल। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीटीवी पे, क्योंकि उन्होंने मैं राशन छोड़ना होता है, चीज़ें वगैरह। बिल्कुल, और तो मैंने कोई है? स्पेशली उनसे कहा कि वो यहाँ पे आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी मसाइल होते हैं, हम सबसे पहले सैलानी वालों पे, क्योंकि इतना हमें, हमारा एक ब्लाइंड ट्रस्ट है और फेथ, हम ये जानते हैं कि वो लोग लोगों के लिए अच्छा करेंगे। तो प्लीज़ हम वेलकम करते हैं, हमारे सैलानी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं, जनाब अबुल फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए मेरे भाई, फैसल प्लीज़ भाई, प्लीज़ आइए। बैठिए। बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। फैसल भाई, इनकी कहानी तो आपने सुनी ली होगी वहाँ पे, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा हमारे हर रोज़ जो भी गेस्ट आते हैं छोटी सी नेकी में, उनके साथ आपका राशन भी जाता है साथ। लेकिन इनकी अब सिचुएशन देखें, अकेली एक औरत, 3 बेटियाँ, 2 बेटे, 1 बेटे का ऑपरेशन हुआ, डेली की अगर वो 500 रुपये भी कमाता है और अगर हर रोज़ भी काम करता है तो 15,000 रुपये किराया। किसी भी जगह का आपको पता है 10 से 20 हज़ार रुपये का होता है महीने का, अगर किसी मतलब, और ये भी हम बड़ी एक बेसिक जगह की बात करें, किसी अच्छी जगह की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे मामला देखें, और फिर एक बच्ची जो स्पेशल है। अच्छा देखिए, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की हमेशा से कोशिश ये है, और ख़ास के जो हमारे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक साहब हैं, उनका विज़न और मिशन ही यही है कि जो इस तरह के लोग हैं उनको अपग्रेड किया जाए। बिल्कुल। अब इनके लिए सिर्फ मैं ये नहीं कर सकता कि इनको घर दे दे आदमी या इनका राशन है। मैं चाहता हूँ इनको एक पैकेज दिया जाए जिसमें, आपके बेटे की उम्र कितनी है? 19 साल में। 19 साल है। इनके बेटे को हम अपने पास जॉब दे देते हैं। सही। सर, इनकी जो 2 बेटियां हैं, अगर उनको भी कोई जॉब हुनर सिखा अच्छी दिया जॉब। जी जाए, बिल्कुल बिल्कुल, या मैं उसी अगर की तरफ स्कूलिंग आ हो रहा था, जाए। उसी की तरफ आ रहा था कि इनके बेटे को, जैसे मैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में साफ़ पानी के निज़ाम को देख रहा हूँ, तो हमारे पास ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है जिनको हम 30 से 32 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, ठीक है ना। हम उसको ट्रेन करेंगे अपने पास, और उसको कहीं ना कहीं एज ए ऑपरेटर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के, उसके लिए जॉब जो है ना, क्योंकि हम वो उसको दे वजन दें। का कोई काम नहीं कर वजन का सकता। काम नहीं कर सकते, सिर्फ उसके अंदर बहुत मामूली कोई वो नहीं ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे इनकी बेटी है। जी, असल में मैं जिस जी। तरफ आ रहा था फैसल भाई, कि मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे जो है ना इनके बाकी के, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है खुद मुख्तार हो जाएंगे। जब अल्लाह ने सेहत दी हो और आपके हाथ पैर सलामत हो ना, तो
तो आप कहीं ना कहीं से कुछ करके एक दो वक्त का खाना तो खा ही खा ही लेते हैं। लेकिन आप ये जो बच्ची है ना, इसकी कंडीशन ऐसी है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि कोई भी इनका काम करने से पहले आप ये प्लीज़ मुझे बताइए कि इस बच्ची के लिए हम क्या क्योंकि कर देखिए लड़की ज़ात है, कल जी को हाँ। खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता है, जी हाँ। इनकी बहनों की शादियां इंशाल्लाह हो जाएं, जी हाँ, तो जी इस हाँ, बच्ची का फिर क्या? इसका क्या सर मतलब? छुपाने की कोई देखें, जगह नहीं है। जी हमारी जी। तो पूरी सर कोशिश है छुपाने कि की जो कोई इस जगह किस्म नहीं है, की ना कोई बच्ची- रखने वाला होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह की बच्चियां जो हैं वो किसी न किसी तरीके से माशरे में कामयाब करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे इस तरह के ऑटिज़म के बच्चे आ रहे हैं और वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन इस बच्ची के साथ जो भी हम सैलानी कर सकता है मैक्सिमम लिमिट्स में जाकर के वो हम करेंगे। इनके लिए जो भी राशन का प्रोग्राम है वो हम इनको देंगे। और इस वक्त ये जो बच्ची है ये मूव नहीं कर सकती, इसको बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर पर सर अरे वाह, अगर ये तो बड़ी अच्छी अगर तो बड़ी ये खुशाइन बात बच्ची है। सेरिब्रल पैलिसी सीपी का केस है, तो मेरे ख्याल से अगर फिजियोथेरेपी भी बच्ची की थेरेपी स्टार्ट भी हो साथ जाए अगर हो जाए। तो जी, जी। एटलीस्ट बच्ची, क्योंकि जो व्हाट आई एम रियलाइजिंग इज के शी कुड वॉक, मे बी अगर इनकी प्रॉपर इंशाल्लाह, थेरेपी की जाए तो इंशाल्लाह। एटलीस्ट थोड़ा सा चलने फिरने जोगी अगर इंशाल्लाह, बच्ची हो जाती है। इंशाल्लाह। तो जैसे व्हील चेयर मैंने कहा कि जो बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर है वो लाजमी सी सर, बात है लेकिन इनके लिए। और इनके- जी कुछ कह रहे छत थे? का इशू, जी छत इनके का घर की इशू। छत, घर यानी घर इनको घर घर भी को हम कोशिश करेंगे। इनको चाहिए कि ये मैं इनसे अभी एप्लीकेशन ले लेता हूँ, ये मेरा नंबर ले लें और हमारे इदारे में आए। जो भी कंसर्न जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं इनके लिए वो हम करेंगे। बस ठीक है। और इनके लिए राशन का इंतज़ाम है, इनके बेटे की नौकरी है। देखिए जिस आदमी को नौकरी मिल जाए ना वो जी हाँ। अपना घर कल खुद ब खुद बना लेता चला है। भी सकता है, बना भी बिल्कुल सकता चला है। भी सकता है। बस और इस ये कि तरीके- मैं समझता हूँ कि हमारी बहन इस कदर परेशान है और उन्होंने कहा ये बच्ची माशाल्लाह 13-14 साल हो चुके हैं और तब से ये खुद संभाल रही हैं और इनके लिए इतना मुश्किल हो चुका होगा कि इतनी अपनी सेहत इंसान की इसी पे चली जाती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो इसी वजह से होगा कि स्ट्रेस इतना है कि हमने खाना कहाँ से खाएं, हम किराया कहाँ से दें, बच्चियों कहाँ से संभालें। यानी उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी एक फ़िलहाल मुसीबत में मुब्तला। अल्लाह ताला इनकी ये आजमाइश जो है वो अल्लाह आसान करे इनके लिए। आमीन। और मैं आपका फैसल भाई शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सैलानी ट्रस्ट की जानिब से फैसल भाई यहाँ मौजूद हैं और सैलानी वालों का ख़ास तौर पर शुक्रिया। आप लोग जनाब प्लीज़ सैलानी को ज़रूर सपोर्ट कीजिए कि हमारे यहाँ पे बहन आप कुछ तसल्ली हुई आपको जी। कि ये आपकी कुछ मदद करेंगे। आपको इंशाल्लाह किराया का सिलसिला, किट्टा का आपके बेटे राशन की जाएगा नौकरी का साथ। सिलसिला, जी। आपके साथ राशन जाएगा, एक पैकेज आपको महीने का दिया जाएगा जिसमें आपकी अदवियात भी होंगी। उसके साथ साथ सैलानी के साथ साथ मैं किकटा का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनका भी राशन का एक पूरा ये बॉक्स दोनों आपसे इदारे जाएगा। हमें बहुत सपोर्ट बहुत करते हैं और support कर रहे हैं, सैलानी के तो बिल्कुल। स्पेशली हमारे पास बिल्कुल, सारे भाई आते हैं, शुक्रिया कि आप लोग आते भी हैं। नेक काम कर रहे हो और हमें इसमें आप अपने साथ जोड़े रखते हैं। इसके लिए भी आपका भी शुक्रिया। और यकीनन ये बच्ची जो है हमारा जो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है वहाँ पर इस किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। ये बिल्कुल हम इनको एंटरटेन करेंगे और जो भी मैक्सिमम हेल्प, यानी आप ये समझ लें कि जो अपनी औलाद के लिए आदमी कर सकता है हम भी औलाद वाले, और जो भी कर सकता है मैक्सिमम लेवल पे जाके हम करेंगे। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया फैसल फैसल भाई। भाई। फैसल भाई के लिए बहुत बहुत सी सारी तालियां बजाइए Thank you, सैलानी के फैसल लिए भाई। basically। आप करेंगे, फैसल भाई इधर आ जाइए ये please। ईदी आपके लिए मेरी बहन। और मैं यहाँ पे आएंगे एक मरतबा हमारे फिर साथ आपका तस्वीर शुक्रिया अदा खिंचाएंगे? करूँगा और सैलानी इसके वेलफेयर साथ- ट्रस्ट की हाँ, हाँ। ख़ास तौर पे बात ज़रूर इसको मैं- करूँगा क्योंकि सैलानी वालों को हम जब भी हम उनको किसी भी काम के लिए कहते हैं कि आइए ये हमारा ऐसे? काम कीजिए तो वो हाजिर हो जाते हैं। मैं ये प्यारी सी बच्ची है और इनकी वालदा के लिए मैं चाहूँगा तमाम ऑडियंस जहाँ जहाँ देख रहे हैं प्लीज़ अगर पर्सनल बेसिस पे मदद करना चाहती है इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब। एक ब्रेक का वक्त हुआ है फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा